बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं, मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि मुसलमानों को मुगल सल्तनत के जवाल के बाद दरपेश मसाइल बयान कर सकें। मुगलिया सल्तनत का जब जवाल हो गया तो उनको बड़े सगीर में बहुत से मसाइल का सामना हुआ। बहुत से ऐसे गिरोह जो थे वो सामने आए जो कि मुसलमानों के दुश्मन थे और उन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों को टफ टाइम दिया और उसके अलावा हिंदुओं ने भी मुसलमानों को बहुत टफ टाइम दिया और उसकी वजह से मुसलमानों को बहुत से मसाइल का सामना हुआ। उन दरपेश मसाइल के बारे में आज हमने पढ़ना है। लेक्चर नंबर 9 है आज का, मुसलमानों को मुगल सल्तनत के बाद दरपेश मसाइल। मुगलों के बाद मुसलमानों को क्या क्या मसाइल दरपेश थे। 18वीं सदी के अवाइल में मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि क्या है, मुगलिया सल्तनत के जवाल के साथ हिंदुस्तान जो था वो इलाकाई तौर पर बहुत ज्यादा बिखर गया था। मुख्तलिफ ताकतवर गिरोह जो थे वो सामने आए थे, जिनमें से अक्सर मुसलमानों के खिलाफ थे। इसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम, जंगे और तनाजात जो थे वहां पर बढ़ गए थे और वहां का जो माशरती निजाम था वो बिल्कुल ही बिखर गया था। मुगलिया सल्तनत के जवाल का मईशत पर भी खासा असर पड़ा, क्योंकि तजारत को नुकसान हुआ। वो मुसलमान जो पहले मुगल दरबार में ताकत और असर-ओ-रसूख के ओहदे पर फाइज थे, अब पसमानदा हो गए और अपने मकासद को पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद करने लगे। जैसे जैसे हिंदू अक्सरियत ने ज्यादा सियासी और माशी ताकत हासिल की, मुसलमानों को बढ़ते हुए इम्तियाजी सलूक और जुल्म सतम का सामना करना पड़ा। इन्हें अक्सर सियासी और माशी मौके से महरूम रखा गया और बाज़ औक़ात इन पर पुरतशद्दुद हमले भी किए गए। हिंदू कौम परस्ती के अरूज के साथ बहुत से मुसलमानों ने खुद को अलग और पसमानदा महसूस किया। इन्हें मजहबी और सकाफती तरीकों को जम करने और तर्क करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा। मुगलिया सल्तनत के जवाल का तालीम पर भी खासा असर हुआ। बहुत से मुस्लिम इदारे बंद हो गए और जबरदस्ती बंद कर दिए गए। इसकी वजह बहुत से मुसलमानों के लिए तालीम तक रसाई मुमकिन ना हुई, जिसके नतीजे में इनकी समाजी और इक्तिसादी नक्लो हरकत के मौके महदूद हो गए। ये मुख्तलिफ मसाइल थे जो उनको पेश आए। सियासी और माशी महरूमी उनको फेस करनी पड़ी, पुरतशद्दुद हमले किए गए उन पे। इसके अलावा बहुत जुल्म सितम किया गया और जो उन पे जो ज्यादा जुल्म था वो ये था कि उनको उनकी मजहबी रवायात से भी रोका गया। उनको मजहबी रवायात को ख़त्म करने के लिए भी उन पे जुल्म किया गया और उसके अलावा जो उनकी सकाफत थी, जो उनकी रवायात थी, उनसे भी उनको रोका गया और उनके बहुत से जो मुस्लिम इदारे थे उसको भी बंद कर दिया गया, ताकि मुसलमान जो हैं वो तालीम हासिल ना कर सकें। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मुगलिया सल्तनत के जवाल का हिंदुस्तान की मईशत, सियासी, माशी ताकत और तालीम पर गहरा असर पड़ा। जो वहां के मुसलमान थे उनकी माशी ताकत जो थी वो खत्म हो गई। वहां पे जो उनकी तजारत जो थी वो भी खत्म हो गई। इसके अलावा उनकी जो सियासी अदम इस्तेहकामी थी वो पैदा हुई। उनको तालीम से रोक दिया गया। उनकी तालीम का जो निज़ाम था वो भी खराब हो गया था। तफसीली सवाल है, मुगलों के जवाल के बाद बरसगीर के मुसलमानों को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा? ये आपका होमवर्क है, इसको आपने अपनी नोटबुक पे सोल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।